हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल शिक्षा संकल्प में। दोस्तों, हम आज आप सभी को बोडमास रूल बताने वाला हूं, तो वीडियो में बने रहिएगा लास्ट तक। देखिए, बोडमास रूल में सबसे पहले बी बी फोर ब्रैकेट, उसके बाद ओ फोर ऑफ मतलब का, उसके बाद डी फोर डिवाइड, एम फोर मल्टीप्लाई, ए फोर एडिशन और एस फोर सब्ट्रैक्शन। तो सबसे पहले किसका किसका यूज होता है वो चलिए हम आप सभी को बता देते हैं। सबसे पहले बोर्ड बी का यूज होता है। बी मतलब क्या होता है? ब्रैकेट। ब्रैकेट में ब्रैकेट होता है। और कोष्टक कितने प्रकार का होता है? कोष्टक 4 प्रकार का होता है। कौन कौन सा होता है? एक होता है बड़ी ब्रैकेट, एक होता है मंझली ब्रैकेट, एक होता है छोटी ब्रैकेट और एक होता है रेकरिंग होता है। यानी छोट इसको अ, रेखा कोष्टक कहते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले रेखा कोष्टक का काम होगा, क्योंकि हम लिख दिए यहाँ पर 1 नंबर में। उसके बाद किसका काम होगा? छोटी ब्रैकेट का काम होगा। उसके बाद ये मंझली ब्रैकेट का काम होगा और उसके बाद बड़ी ब्रैकेट का काम होगा। इतना काम करने के बाद आप उसके बाद ऑफ का काम होगा। ऑफ ऑफ के जगह का लिखा रहेगा, कहीं कहीं का लिखा रहेगा, कहीं कहीं ऑफ लिखा रहेगा। तो उसके जगह क्या देना है? गुना देना है। ठीक है, और गुना देने के बाद गुना साइन देने के बाद उसी टाइम हम गुना कर लेंगे। यानी कि गुना दे के पहले भाग का काम करेंगे, वो नहीं, गुना दे के उसी टाइम काम कर लेंगे। ठीक है, उसके बाद क्या होता है? डी होता है। डी मतलब डिवाइड, डिवाइड मतलब भाग। उसके बाद एम एम मतलब मल्टीप्लाई, मल्टीप्लाई मतलब गुना। और एडिशन, एडिशन मतलब जोड़ना। ठीक है, और एस एस मतलब सब्ट्रैक्ट, सब्ट्रैक्ट मतलब घटाना। और सब्ट्रैक्ट में क्या होता है? घटाओ और बाकी दिमाग से हटाओ। और यही रूल नियम बोडमास का पूरे लगाओ। ठीक है, तो चलिए हम आप सभी को बता दिए हैं बोडमास का रूल किस क्या क्या पहले यूज होता है। तो चलिए अब कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं, इससे आपका क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन की ओर चलते हैं। देखिए, हम 2 क्वेश्चन लेके आए हैं जो कि आपका जो भी डाउट होगा वो क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो स्टेप बाय स्टेप हम आप सभी को बताते हैं कि किस तरह से बोडमास का सवाल बनाया जाता है। ठीक है, सॉल्यूशन लिखेंगे। सबसे पहले देखो, बोडमास का रूल हम उस साइड में लिख दिए। ठीक है, देख लीजिए, बोडमास का रूल हम साइड में लिख लिए। क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले इसमें देखेंगे सबसे पहले किसका काम होता है? सबसे पहले ब्रैकेट का काम होता है। ब्रैकेट इसमें है, देखिए तो कहीं ब्रैकेट नहीं है। उसके बाद किसका काम होता है? ऑफ का काम होता है, का काम होता है। इसमें का है? नहीं है। उसके बाद किसका काम होता है? डिवाइड का काम होता है। इसका मतलब भाग का काम है। इसमें देख लीजिए, भाग कहीं है? हाँ है, यहाँ पर भाग है। तो सबसे पहले किसका काम करेंगे? भाग का काम करेंगे। तो भाग दे देते हैं। 16 में 4 से भाग देंगे तो कितना होगा? 4 प्लस सेम टू सेम वही उतार देना है। ठीक है, सेम टू सेम क्या करना है? वही उतार देना है। उसके बाद अब देखिए, अब किसका काम करेंगे? देखो, डिवाइड हो गया। अब उसके बाद मल्टीप्लाई का काम होता है। मल्टीप्लाई है, देख लीजिए इसमें, हाँ है। तो 4 प्लस मल्टीप्लाई 18 गुना 5 कितना होगा? 90 माइनस 3 प्लस 2। अब किसका काम होगा? एडिशन, एडिशन मतलब जोड़, जोड़ का काम होगा। तो 90 4 94, 94 और 4 कितना होता है? 96 होता है। 94 और 4 96 और माइनस 3। अब 96 में, और उसके बाद अब किसका काम होता है? सब्ट्रैक्ट मतलब घटाव का काम होता है। अब क्या करेंगे? 96 में 3 घटाएंगे तो कितना बचेगा? 93 बचेगा। ये मेरा फाइनल आंसर हो गया। अब उसी तरह क्वेश्चन नंबर 2 है, 2 को भी सॉल्व करते हैं। देखिए, सबसे पहले क्या करेंगे? उसी तरह देखेंगे। सबसे पहले किसका काम है? रेखा कोष्टक। उसके बाद छोटी ब्रैकेट, मंझली ब्रैकेट, उसके बाद बड़ी ब्रैकेट। इसमें देखिए सबसे पहले रेखा कोष्टक है? नहीं है। उसके बाद छोटी ब्रैकेट है, देखिए यहाँ पर है छोटी ब्रैकेट। तो सबसे पहले सेम टू सेम सभी को उसी तरह उतार देंगे जिस तरह से है। 4 प्लस 2 इंटू ये कितना हो जाएगा? घटाएंगे तो 1। अब क्या करेंगे? 18 प्लस 12 भागा 4 प्लस 2 गुना कितना हो जाएगा? 1 हो जाएगा। जब ये ब्रैकेट से हटेगा तो ये 1 हो जाएगा। अब देखिए, अब ब्रैकेट का कम हो गया ऑफ, ऑफ मतलब का। देख लीजिए कहीं का है? नहीं है। चलिए, अब उसके बाद क्या काम होगा? डिवाइड, डिवाइड मतलब भाग का काम होगा। भाग देखिए कहीं कहीं पर है? यहाँ पर भाग है।
तो सेम टू सेम सभी को उसी तरह उतार देंगे, भाग दे देंगे। कितना, 4 से 12 में भाग देंगे, 4 तिया 12 और प्लस 2 गुना 1। अब किसका कम होगा, अब मल्टीप्लाई का कम होगा। देखिए मल्टीप्लाई कहीं है, हाँ है, यहाँ पर है। तो 18 प्लस 3 प्लस 2 गुना 1 करेंगे तो 2। अब देखिए, अब एडिशन का कम होगा, मतलब जोड़ का कम होगा। देखिए सभी जगह जोड़ ही है, 18 3 21, 21 और 2 कितना होता है, 23 होता है। देखिए ये मेरा फाइनल आंसर हो गया 23। उम्मीद करते हैं ये बेसिक आपको समझ में बढ़िया से आ गया होगा। अब चलिए दूसरे क्वेश्चंस की ओर चलते हैं और थोड़ा इसे हार्ड लेते हैं सब क्वेश्चंस को, ठीक है। चलिए दोस्त, हम फिर 2 क्वेश्चन लेकर आए हैं। उम्मीद करते हैं वो क्वेश्चन दोनों समझ में आ गया होगा। तो चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। कैसे करेंगे सॉल्व, सबसे पहले सॉल्यूशन लिखेंगे। सॉल्यूशन लिखने के बाद सबसे पहले क्या देखेंगे, रेखा कोष्ठक। सबसे पहले रेखा कोष्ठक है, इसमें नहीं है। उसके बाद किसका कम होता है, छोटी ब्रैकेट का कम होता है। छोटी ब्रैकेट है, देखिए यहाँ पर छोटी ब्रैकेट है। तो सबसे पहले सेम टू सेम सभी को उसी तरह उतार देंगे जिस तरह से है क्वेश्चन में, और छोटी ब्रैकेट का कम कर लेंगे। छोटी ब्रैकेट का कम करेंगे, 3 में 2 घटेगा तो कितना बचेगा, 1 बचेगा। फिर उसके बाद उसी तरह सभी को उतार लेंगे। 4 माइनस 3, 3 प्लस 2, और ये ब्रैकेट से हटेगा तो गुना में 1। चलिए अब क्या करेंगे, अब करेंगे 18 प्लस 4 माइनस 3। अब ये देखिए, अब मंझली ब्रैकेट के अंदर में कुछ का है, सबसे पहले उसको सॉल्व करते हैं। मंझली ब्रैकेट के अंदर में है कि सबसे पहले किसका कम होता है, गुना का कम होता है। तो गुना कर लेते हैं। तो 2 गुना 1 कितना होगा, 2 होगा। 3 प्लस 2, 18 प्लस 4 माइनस 3, ये जोड़ेंगे 3 और 2 कितना हो गया, 5 हो गया। 18 प्लस 4 माइनस 3। अब ये मंझली ब्रैकेट से बाहर निकाल रहे हैं, ब्रैकेट से बाहर निकाल रहे हैं तो गुना होगा। अब किसका कम होगा, मल्टीप्लाई का कम होगा। तो सबसे पहले मल्टीप्लाई का कम कर देते हैं, 5 तिया 15। अब किसका कम होगा, एडिशन का कम होगा। एडिशन कर देते हैं, 18 4 22। अब 22 में कितना 15 घटेगा तो कितना बचेगा, 22 में 15 घटा लेते हैं। 22 में 15, 12 में 5 गया 7, और इसमें एक में गया 0। कितना हो गया, इसका आंसर, फाइनल आंसर 7 हो गया। ठीक, अब चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो देखिए उसी तरह सॉल्व करेंगे, कोई इसमें हार्ड नहीं है सवाल, ठीक है। सिर्फ बोर्डमास के रूल के अनुसार चलेंगे। अब देखिए सबसे पहले रेकरिंग का काम होगा, इसमें रेकरिंग है नहीं है। उसके बाद छोटी ब्रैकेट का काम होगा, छोटी ब्रैकेट है, हाँ है, यहाँ पर है। तो लिखेंगे सेम टू सेम उसी तरह उतार देंगे। 3 प्लस 2 मंझली ब्रैकेट 3 माइनस 4 प्लस 2। अब देखिए 9 में 6 घटाएंगे तो कितना बचेगा, 3, ये छोटी ब्रैकेट में। फिर उसके बाद उसी तरह उतार लेंगे। 16 प्लस 8, 3 प्लस 2 मंझली ब्रैकेट 3 माइनस 4 प्लस, ये छोटी ब्रैकेट से जब बाहर निकालेंगे तो 2 गुना कितना होगा, 3 होगा। 16 प्लस 8 उसी तरह फिर उतार लेंगे। 3 प्लस 2। अब देखिए, अब मंझली ब्रैकेट का काम होगा। तो मंझली ब्रैकेट के अंदर में सबसे पहले किसका काम होगा, सबसे पहले मल्टीप्लाई का काम होगा। तो मल्टीप्लाई का काम कर देते हैं, 3 दूनी 6। 16 प्लस 8, 3 प्लस 2। अब देखिए, अब इसमें सबसे पहले एडिशन मतलब जोड़ का सबसे पहले काम होगा। तो 6 और 4, 6 और 3 कितना होता है, 6 और 3 कितना होता है, 9, और 9 में 4 घटाएंगे, ठीक है। तो इसको लिखेंगे फिर उसी तरह 16 प्लस 8, 3 प्लस 2। अब देखो 9 में 4 घटाएंगे तो कितना होगा, 5 बचेगा। 16 प्लस 8, फिर उसी तरह लिख लेंगे 3 प्लस 2। अब ये मंझली ब्रैकेट से जब बाहर निकालेंगे तो ये गुना में हो जाएगा 5। अब मंझली ब्रैकेट खत्म हो गया, अब बचा बड़ी ब्रैकेट 16 प्लस 8। अब इसमें क्या करेंगे, पहले 5 दूनी 10, मल्टीप्लाई का काम होगा, 5 दूनी 10, और 10 में 3 जोड़ देंगे तो कितना होगा, 13 होगा। 16 प्लस 8, अब ये ब्रैकेट से हटाएंगे तो गुना 13। 16 प्लस, अब गुना करेंगे यहाँ तो 13 गुना 8 करेंगे तो 13 गुना 8 कर लेते हैं, ठीक है।
13 गुना 8 कर लेते हैं, 8 या 24 के 4 बाकी 2, 8 का 8 2 10, 104, 104, 104 और 16 कितना होता है 6 4 10 के 0 बाकी 1 और यहाँ 2 और 104 6 4 10 का 0 बाकी 1 1 और 1 2 और 120। ये मेरा फाइनल आंसर कितना आ गया, ये मेरा फाइनल आंसर 120 आ गया। उम्मीद करते हैं ये दोनों सवाल आपको बेहतरीन तरीक़ा से समझ में आ गया होगा। चलिए एक क्वेश्चन और लेते हैं, वो क्वेश्चन थोड़ा इजी ही है, बोडमास के अनुसार चलेंगे, ठीक है, उसमें रेखा कोष्ठक भी है। चलिए वो क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, ठीक है। चलिए उम्मीद करते हैं वो 4 क्वेश्चन आपको बेहतरीन तरीक़ा से इजी मेथड से समझ में आ गया होगा। चलिए अब लास्ट क्वेश्चन लेते हैं 5वां नंबर, ठीक है। देखिए इस क्वेश्चन में ये भी बहुत इजी ही है। इस क्वेश्चन में देखिए सबसे पहले बोडमास में रूल क्या कहता है कि सबसे पहले सबसे पहले रेखा कोष्ठक का काम करें, रेखा कोष्ठक का। तो देखिए अब इसमें रेखा कोष्ठक है, देखिए इसमें रेखा कोष्ठक है, यहाँ पर है, सबसे पहले उसका काम करेंगे और जो है सेम टू सेम उसी को उतार देंगे। तो 18 प्लस 2 बड़ी ब्रैकेट 9 प्लस 6 माइनस 3 मंझली ब्रैकेट, उसके बाद छोटी ब्रैकेट, इसका सबसे पहले काम करेंगे। तो 6 और 2 कितना हो गया 8 भागा 4। देखिए रेखा कोष्ठक का काम हो गया। अब किसका काम करना है, अब छोटी ब्रैकेट का काम होता है। अब छोटी ब्रैकेट का काम कर लेते हैं, तो फिर उसी तरह सेम टू सेम उतारेंगे। 18 प्लस 2 9 प्लस 6 माइनस 3। अब देखिए अब छोटी ब्रैकेट का काम करेंगे तो 8 में 4 से भाग देंगे तो कितना होगा 4 दूनी 8, 2 बार में। ये छोटी ब्रैकेट खत्म हो गया, बचा क्या मंझली ब्रैकेट। अब फिर उसी तरह उतार लेंगे। 9 प्लस 6 माइनस 3। अब ये मंझली ब्रैकेट से जब बाहर निकालेंगे तो क्या होगा गुना में 2, बड़ी ब्रैकेट बचा। अब देखिए 18 प्लस 2। अब देखिए ये बड़ी ब्रैकेट के अंदर में किसका पहले काम होगा, पहले गुना का काम होगा। तो 3 गुना 2 कितना होता है 6 होता है, 3 दूनी 6, ठीक है। देखिए अब देखिए 18 प्लस 2, देखिए अब जोड़ का काम होता है। 9 और 6 कितना हो गया 15 माइनस 6। 18 प्लस 2, ये 15 में 6 घटाएंगे तो कितना बचेगा 9। ये बड़ी ब्रैकेट से जब बाहर निकालेंगे तो 9 यहाँ हो जाएगा। 18 प्लस 9 दूनी 18, 18 और 18 कितना हो गया 36 हो गया। ये फाइनल मेरा आंसर कितना आ गया 36 आ गया। उम्मीद करते हैं कि वीडियो अच्छा लगा होगा, तो चैनल को सब्सक्राइब एंड लाइक एंड शेयर जरूर करें।